Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. This is set 12 of our MCQ सीरीज़ जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं आने वाले पंजाब एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि सब इंस्पेक्टर हो गया, हेड कांस्टेबल, PSSB के वेरियस एग्ज़ाम्स और PPSC के वेरियस एग्ज़ाम्स। सभी एग्ज़ाम्स जो आपके होने हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसके अलावा अगर इंडिया में आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें GS सेक्शन आएगा तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है? अब ये दोबारा से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है? विद रेफरेंस टू इंडियन कोस्ट गार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है? द इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज फॉर्मली एस्टाब्लिश ऑन 1 फरवरी 1977 बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट ऑफ 1978। तो भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो इन्होंने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी 1 फरवरी को आप सारे याद रखोगे, 1 फरवरी 2022 को हमने सेलिब्रेट किया था द 46th रेजिंग डे। कौन सा रेजिंग डे? द 46th रेजिंग डे ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है। और इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताओ किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे इंडियन कोस्ट गार्ड बना था। तो ये आपने याद रखना है, रुस्तम जी कमेटी। कौन सी कमेटी? रुस्तम जी कमेटी की रिकमेंडेशन पर क्या बना था? इंडियन कोस्ट गार्ड बना था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगली स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फर्स्ट इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वॉज ICGS कुथार। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, दैट इज बोथ 1 और 2। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड का काम क्या होता है? बेसिकली ये हमारे टेरिटोरियल वाटर्स को प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे टेरिटोरियल वाटर को। उसमें टेरिटोरियल वाटर में ये क्या क्या चीज़ें प्रोटेक्ट करता है? 2 चीज़ें प्रोटेक्ट करता है। कितनी चीज़ें? 2 चीज़ें। उनमें से एक चीज़ कौन सी है? एक चीज़ को बोलते हैं हम लोग कंटीजियस जोन। क्या बोलते हैं? कंटीजियस जोन। अब आप बोलोगे कि ये क्या होता है, तो थोड़ा आप इसको ध्यान से समझो। कंटीजियस जोन क्या होता है? जैसे मान के चलो ये पेनिनसुलर इंडिया, तो आप जो ये हमारी इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है ना, इसको बेस मान लो और यहाँ से मान के चलो आप कितना डिस्टेंस ले रहे हो? 24 नॉटिकल माइल्स। कितना? 24 नॉटिकल माइल्स का आपने डिस्टेंस ले लिया। तो इतने रीजन में यहाँ से भी 24 नॉटिकल माइल्स, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर जगह से जितना भी डिस्टेंस होगा ना, ये वाला जितना भी डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटेजियस जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? कंटेजियस जोन। इसके अलावा एक ये प्रोटेक्ट करता है किसको? एक ये प्रोटेक्ट करता है हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को। किसको? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को प्रोटेक्ट करता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये क्या होता है, तो इसे भी समझ लो, सिंपल है। जैसे अभी हमने ड्रॉ किया था ना इंडिया का कोस्टल बाउंड्री, तो यहाँ से पहले हमने लिया था 24 नॉटिकल माइल्स, तो अब यहाँ से आप कितना ले लोगे? 200 नॉटिकल माइल्स ले लोगे। यानी कि जो कोस्ट है ना इंडिया का, इसको बेस मान के हर जगह से अगर आप 200 नॉटिकल माइल्स ले लोगे, तो वो जो डिस्टेंस 200 नॉटिकल माइल्स तक का होएगा, वो क्या बन जाएगा? हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इन दोनों जोन्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? इंडियन कोस्ट गार्ड। समझ गए मेरी बात? ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या है? तोरगिया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2021 में जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुए थे उसमें डेफिनेटली पूछे गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बताने वाला। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना कौन सी सही है कौन सी गलत है। चौरी चौरा इज अ टाउन इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दिस इंसिडेंट लेड टू द टर्मिनेशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट तो 1922 का इंसिडेंट है, और क्विट इंडिया मूवमेंट कब क्या? 1942 का। तो ये दोनों स्टेटमेंट में एक सही है, पहली सही है, दूसरी क्या है? दूसरी गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, ओनली 1। चौरी चौरा इंसिडेंट जो है ये बेसिकली हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था ये? 5 फरवरी 1922 को इंसिडेंट हुआ था, जिसमें क्या था? बेसिकली जो लोग थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सपोर्ट में एक मार्च निकाल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज किया। तो गुस्साई भीड़ ने क्या किया? एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। किसको आग लगा दी? एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मर गए, जिसमें 22 पुलिस वालों की डेथ होगी। अब गांधी जी ने शुरू किया था ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो गांधी जी ने ये देखा कि लोग तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वायलेंस कर रहे हैं। तो
गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया 12 फरवरी 1922 को वो क्या वापस ले रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले रहे हैं। वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था उसको 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था, यानी कि इसको विड्रॉ कर लिया गया था। क्लियर हो गया? ओके, सो दिस राइट आंसर इज ए ऑप्शन, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक मांझी वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, झारखंड। देखो ये जो थे ना तिलक मांझी जो थे, इन्होंने बेसिकली जो आदिवासी लोग थे ना झारखंड में, जो आदिवासी लोग थे उनको ऑर्गेनाइज किया और उन लोगों की एक आर्मी बनाई और उन्होंने इस आर्मी ने रेड करी। क्या करी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उनकी ट्रेजरी पे रेड करी, ट्रेजरी पे रेड करी और वहाँ पर उन्होंने जो पैसा लूटा उस पैसे को उन्होंने, जो लोग फेमाइन से पीड़ित थे, किससे पीड़ित थे फेमाइन से पीड़ित थे, उनके बीच में उस पैसे को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, समझ गई मेरी बात? और जो है ना बेसिकली इसी इंसिडेंट को क्या बोलते हैं, संथूल, क्या बोलते हैं इसे, याद रखना है आपने, संथाल होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संथाल होल, समझ गए? और ये इंसिडेंट कौन से साल का है? 1784, याद रखना। क्या बोलते हैं इसे? संथाल हुल बोलते हैं और ये 1784 का 784 का इंसिडेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। देखो अलीगढ़ मूवमेंट बेसिकली क्या था, ये स्टार्ट किया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा। इसमें बेसिकली क्या था कि जो आप कह सकते हो कि जो सैयद अहमद खान थे ना, वो मुसलमानों को, जो मुस्लिम्स थे उनको एजुकेट करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? एजुकेट करना चाहते थे और उन्हें मॉडर्न एजुकेशन देना चाहते थे। वो मॉडर्न एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में देने की बात करते थे। कौन? सैयद अहमद खान। क्लियर हो गया सभी को? और अंग्रेज़ों ने ना सैयद अहमद खान को नाइटहुड का टाइटल भी दिया था। किस चीज़ का टाइटल? नाइटहुड का टाइटल भी अंग्रेज़ों ने दिया था। किसको? सैयद अहमद खान को। इसीलिए इनके नाम के साथ क्या जोड़ते हैं? सर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? सर। और इसके अलावा अंग्रेज़ों ने नाइटहुड का टाइटल, आप याद रखोगे, रविंद्रनाथ टैगोर को भी दिया था। किसको दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने इस टाइटल को कब रिटर्न कर दिया था? इन्होंने इस टाइटल को रिटर्न कर दिया था आफ्टर 1919 में। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर। तो उसके अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट शो करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपना नाइटहुड का टाइटल उसको क्या कर दिया था? रिटर्न कर दिया था। क्लियर हो गया? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी 22 अक्टूबर 1764 में और ये इस लड़ाई में अंग्रेज़ों को लीड किया था हेक्टर मुनरो ने। अब इस वॉर में देखो क्या था, इस वॉर में एक साइड तो कौन थे? अवध के नवाब थे। कौन थे? अवध के नवाब। उनका नाम था शुजा-उद-दौला। क्या नाम था? शुजा-उद-दौला। और एक कौन थे? मुगल बादशाह थे। एक कौन थे? मुगल बादशाह। और मुगल बादशाह उस टाइम पे कौन थे? शाह आलम सेकंड। कॉपी पे नोट करते जाओ बच्चों, ठीक है? शाह आलम सेकंड। और इसके अलावा बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम। बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम। इन तीनों ने मिलकर लड़ी थी ये वॉर। किसके अगेंस्ट? अंग्रेज़ों के अगेंस्ट। और अंग्रेज़ों को लीड कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे। क्लियर हो गया? ओके, अच्छा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो 23 जून, जस्ट अ सेकेंड, जो 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी, कौन सी? बैटल ऑफ प्लासी जो लड़ी गई थी उसमें अंग्रेज़ों को किसने लीड किया था? क्लियर? मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर आप दो कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट रिलेटेड टू द एरा ऑफ वॉरेन हास्टिंग्स? तो वॉरेन हास्टिंग का जो टाइम पीरियड था वो था 1772 से लेके 1785 तक। ठीक है, और देख लेते हैं इंसिडेंट कब से कब तक हुए थे। तो अगर मैं इसकी बात करूं, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, तो ये थी 1775 से 1782 तक। यहाँ वॉरेन हास्टिंग्स का टाइम पीरियड लिख लेते हैं 1773 से लेके 1786 तक। सॉरी, दिस इज 1770, जस्ट अ सेकेंड, 1772। ठीक है, तो ये हुई थी इनके टाइम पे, बिल्कुल सही है। सेकेंड रोहिला वॉर, ये कब से कब तक चली थी? तो रोहिला वॉर चली थी 1773 से लेके 1774 तक। तो ये भी इनके टाइम पे हुई थी, बिल्कुल सही है।
चैसिंग इंसिडेंट ये हुआ था 1781 में। कब हुआ था? 1781 में। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ हेल्बरी, ये कॉलेज बेसिकली बनाया गया था जो सिविल सर्वेंट्स होते थे ना उनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए। किसके लिए बनाया गया था? सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग वगैरह के लिए बनाया गया था इंग्लैंड में। कहाँ पे बनाया गया था ये कॉलेज बनाया गया था सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए, और वो भी कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो ये इनके टेन्योर में नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि नॉट रिलेटेड टू द एरा ऑफ वॉरेन हास्टिंग, तो ये वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे नहीं हुआ था डी वाला, ठीक है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? डी ऑप्शन। क्लियर हो गया सभी को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपसे इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Who was elected as the president of All India Workers and Peasantry Party in कलकत्ता in 1928? तो देखो इन लोगों की ये जो पार्टी है ना, इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 22 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर 1928 में, और उसमें प्रेसिडेंट किसको चुना गया था? प्रेसिडेंट चुना गया था शाहील सिंह जोश को चुना गया था, ठीक है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने वाला। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? भाई महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में, तो ये माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आपसे बोले कि गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो वो थे एम.जी. रनाडे। कौन? एम.जी. रनाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1905 का एक सेशन हुआ था कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था ये सेशन, ठीक है। थोड़ा साफ लिख देते हैं इसको, कहाँ पे हुआ था सेशन? कलकत्ता में हुआ था 1905 में, जिसमें स्वदेशी और बॉयकॉट को अडॉप्ट किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, स्वदेशी और बॉयकॉट को। क्लियर हो गया? दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाला लाजपत राय को? पंजाब केसरी बोलते हैं। मोगा में इनका जन्म हुआ है। कहाँ जन्म हुआ है उनका? मोगा में। मोगा में कहाँ पे? एक विलेज है तुड्डी के। कौन सा विलेज है? तुड्डी के विलेज में लाला लाजपत राय का जन्म हुआ है, ठीक है। एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ द फाउंडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश द रामकृष्ण मिशन एट बेलर? देखो बेसिकली स्वामी विवेकानंद जिनका ओरिजिनल नेम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता। क्या नेम था ओरिजिनल? नरेंद्र नाथ दत्ता इनका क्या था? ओरिजिनल नेम था। तो इन्होंने ना अपने गुरु के नाम पे, किनके नाम पे? अपने गुरु के नाम पे, जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। तो अपने गुरु के नाम पे इन्होंने ये रामकृष्ण मिशन बनाया था। कौन से साल में? 1897 में। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे और याद रख लेना, जो स्वामी विवेकानंद है इनकी डेथ कब हुई थी? तो याद रखोगे इनकी डेथ हुई थी 1902 में। एग्जाम में ये भी पूछी हुई है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1863 में इनका जन्म हुआ था। और 12 जनवरी को भारत में इनका जो जन्म दिवस है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज नेशनल यूथ डे। एज विच डे? नेशनल यूथ डे के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और क्लियर है सभी को? चलो ये था हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला हो, आपकी नॉलेज भी टेस्ट हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। मैं अगला सेट जल्दी ही लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।